बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ZF न्यूज़ क्लिक के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। ISI हेडक्वार्टर में बड़ी बैठक, तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल, हारा हुआ अमेरिका नई चालें चलने लगा और इन चालों में धमकियां भी शामिल हैं। मुल्क भर में गैर एलानिया सिक्योरिटी हाई अलर्ट। व्यूवर्स, आज के व्लॉग के यही मौज़ूआत हैं और इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मुनासिब समझते हैं तो हमारा चैनल ZF न्यूज़ क्लिक सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम ख़बरों से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। व्यूवर्स, आपको बताता चलूँ कि ISI हेडक्वार्टर में अहम ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें अहम वुज़रा को भी शामिल किया गया। इसके साथ साथ DG ISI की तरफ से ब्रीफिंग दी गई और इसके साथ जो सिविल सिक्योरिटी एजेंसी है FIA, उसके DG को भी इस ब्रीफिंग के दौरान मदऊ किया गया, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। असल में ये सारे मामलात थे क्या और किसके मतलब ब्रीफिंग दी गई और जो स्टेटमेंट जारी की गई और जो डिस्कशन हुई, वो सारी सूरत हाल से आपको आगाह करूँगा। आगे मज़ीद बताता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले कुछ अमेरिका की जानिब से जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनका भी ज़िक्र करना चाहूँगा, क्योंकि अमेरिका को ना सुनने की आदत नहीं है। क्योंकि माजी में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि जिस पर पाकिस्तान की तरफ से ना की गई हो, या वो तमाम ममालिक जिनको अमेरिका समझता है कि हमारे आगे ये कुछ भी नहीं है, उनकी तरफ से ना की गई हो, हमेशा जी हजूरी की जाती रही। इस वजह से अमेरिका को जब इमरान खान की तरफ से आंखें दिखाई गई और अपना मौक़िफ़ दो टोक मौक़िफ़ सामने रखा गया, तो अमेरिका को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। व्यूवर्स, मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि इमरान खान का जो एब्सोल्युटली नॉट का जो इंटरव्यू था वो तो सब ने सुना, लेकिन दूसरे दिन वाशिंगटन पोस्ट के अंदर इमरान खान की तरफ से जो आर्टिकल छपा, उसमें उससे भी ज़्यादा शदीद अल्फाज इस्तेमाल किए गए और इमरान खान की तरफ से ये कहा गया कि अमेरिका 20 साल के अंदर जो अफ़गानिस्तान में ना कर सका, वो कामयाब ना हो सका, वहाँ पे सरज़मीन अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर मौजूद रह कर उसको कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो अब वो बेसिस किस लिए मांग रहा है, बेसिस के ज़रिए वो क्या करना चाहता है। फिर इसके साथ साथ उन्होंने उन कुर्बानियों को भी दोबारा गिनवाया जिस के नतीजे में पाकिस्तान जो अमेरिका की जंग में शामिल हुआ और जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने इतना बड़ा नुकसान उठाया, उस हवाले से वो सारी बातें सामने रखी। मैं उस पर मज़ीद बात नहीं करता, लेकिन अमेरिका की तरफ से अब ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए गए हैं। फैटफ जिसका इजलास जारी है, 25 तारीख को बाकायदा ऐलान होना है जो जो फैटफ के अंदर मामलात तय पाएंगे। लेकिन एक जो ख़बर सामने आ रही है फैटफ में, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट से निकाला जाना था, पाकिस्तान 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद यकीनी बना चुका है और पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि इस दफ़ा वो ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। लेकिन अब जो वहाँ से ख़बर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान को अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट में ही रखे जाने का फ़ैसला मुतवक्का है। अब ये सारा क्यों हो रहा है? कोई भी समझने वाला ये समझ सकता है कि अमेरिका वो फैटफ जो कि तकनीकी वजूहात को देखता था, अब वो सियासी फ़ैसले करने पे क्यों मजबूर हो गया। अमेरिका अपना असर और सूख भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की भी पहले जैसी अब कंडीशन नहीं रही। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हैं वो भरपूर जवाब भी दे रहे हैं। जो पाकिस्तान के मुखालफ ममालिक हैं, जो इसको ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आने देना चाहते, उनकी कार्रवाइयों को काउंटर भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये अमेरिका की तरफ से फ़ैसला, यानी अगर फैटफ के हवाले से कहें कि दबाव के नतीजे में है, तो इसको हम इस दलील से साबित कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में से अमेरिका ने जो निकलने की तारीख़ दी है वो सितंबर है। सितंबर में अमेरिका निकलना चाहता है और अमेरिका चाहता है कि उस वक्त तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे और पाकिस्तान से वो तमाम बातें मनवाई जा सकें ताकि
पाकिस्तान को ये दबाव में लाया जाए कि फैटफ से अगर निकलना है तो ये सारे काम करने पड़ेंगे, बेसिस भी देने पड़ेंगे, हमारा जो इनखला है उसको महफूज भी बनाना पड़ेगा। तो ये हथकंडा इस्तेमाल किया है अमेरिका की तरफ से। और दूसरी चीज़, पाकिस्तान ने बार बार यही मौक़िफ़ अपनाया कि जो अफ़गानिस्तान की जंग में, अमेरिका की जंग में पाकिस्तान शामिल हुआ, उसके नतीजे में मुल्क भर में किस तरह से दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई, हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्होंने अपनी जो ज़िंदगियाँ हैं वो खोई हैं, पाकिस्तान का माली हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इन तमाम कुर्बानियों को गिनवाया गया और साथ ये कहा गया कि अब हम दोबारा किसी सूरत भी इस जंग में शामिल नहीं होंगे, हम दोबारा ये ऐसी सारी सूरत हाल के मुतम्मल नहीं हो सकते। तो उसके बाद होता क्या है, 2 दिन के अंदर लाहौर के अंदर जो है बम ब्लास्ट वगैरह हो जाता है, जिसके नतीजे में 3 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई, यानी शहीद हुए, 3 शहीद हुए। लेकिन हमारे लिए अफसोसनाक है क्योंकि ये 3 जानें अगर हम ये कहें कि ये अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान की कफ़ालत करने वाले थे तो ये गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से जिस जगह पे अटैक किया गया वो उसके हवाले से कहा जाता है कि एक बड़ी शख्सियत को टारगेट करने की कोशिश की गई। अगर हम इन सारी कड़ियों को मिलाने की कोशिश करें तो लगता यही है कि ये एक पैगाम दिया गया पाकिस्तान को कि आप जंग में शामिल नहीं होंगे तो फिर आपने कौन सी दहशतगर्दी ख़त्म कर ली है, तो फिर इस सूरत में भी हो सकती है। लेकिन व्यूवर्स, हमें फ़ख्र है अपनी मुसल्लह अफवाज पर, हमारे सिक्योरिटी इदारे पूरी तरह अलर्ट हैं, जिसकी एक मिसाल ये है कि जून के महीने में, सिर्फ जून के महीने में CTD लाहौर की तरफ से भरपूर कार्रवाइयाँ की गई और बहुत से तखरीबकार ना सिर्फ पकड़े गए बल्कि धमाका खेज़ मवाद भी उनसे बरामद हुआ। इसी तरीके से कराची में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्क भर में वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट है और पाकिस्तान पूरी तरह जानता है कि हमारे दुश्मन इन हालात को समझते हुए, हालात की नज़ाकत को समझते हुए कोई भी ऐसी तखरीबकारी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आज एक इंतहाई अहम बैठक हुई ISI हेडक्वार्टर में, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और यानी मुल्क भर की अगर हम कहें कि बड़ी शख्सियात जो हैं उनकी तरफ से इसमें शिरकत की गई। यानी इमरान ख़ान, आर्मी चीफ़, DG ISI और इसके साथ साथ वफाकी वज़रा भी कुछ शामिल थे और DG FIA भी शामिल थे। इसमें बहुत से अहम फ़ैसले भी किए गए। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा ना सिर्फ लिया गया, DG ISI की तरफ से ब्रीफिंग भी दी गई और इसके साथ साथ हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं उनकी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। कश्मीर के अंदर जो नई डेवलपमेंट होने जा रही है, मोदी की तरफ से जो 24 तारीख को एक कश्मीरी जमातों की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है, उसमें क्या कुछ होने जा रहा है, इस हवाले से भी इसमें गौर किया गया और ख़ास कर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो यानी इस मीटिंग के अंदर बहस हुई। व्यूवर्स, इस मीटिंग में एक अहम बात ये भी शामिल थी कि मिलिट्री और सिविल दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया कि मुल्क के अंदर जितनी भी मामलात हैं वो दोनों एजेंसियां जो हैं आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगी और इन चीज़ों को या इन तमाम जो मामलात होंगे इनको डिस्कस करेंगी। तो ये एक फ़ैसला किया गया और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के मामले पर अगर हम देखें तो अमेरिका का लहजा भी बदला हुआ नज़र आता है। एक तरफ वो दोस्त धमकियों के ज़रिए से पाकिस्तान को मरगूब करना चाहता है लेकिन पाकिस्तान झुकने के लिए तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ से लिंडज़े ग्राहम की सूरत में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी पेश किया जा रहा है ताकि एक नई शख्सियत को अगर मैदान में उतारा जाए पाकिस्तान से बात करने के लिए तो शायद मामला हल हो जाए। तो लिंडज़े ग्राहम की तरफ से जो बाइडन इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि जो बाइडन की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फ़ोन ना करना ये एक तारीख़ी ब्लंडर होगा और उन्होंने कहा कि यह इराक़ से भी ज़्यादा बड़ा ब्लंडर होगा। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से
शदीद किस्म की तनकीद की गई। व्यूवर्स, मैं उनका पूरा बयान जो है पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, वो आप अगर सुन लें तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ कि अमेरिका की तरफ से ही पहले जो अफ़गानिस्तान के सदर बनाए गए हामिद करज़ई, उनकी तरफ से भी बिल्कुल वही अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिस तरीके से इमरान ख़ान की तरफ से अमेरिका पर तनकीद की गई थी और कहा गया था कि 20 साला जंग जो है वो अमेरिका हार चुका है। हामिद करज़ई ने भी कहा कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में नाकाम हो चुका है और लड़ाई अमेरिका की शिकस्त की सूरत में याद रखी जाएगी, क्योंकि अमेरिका जो मकासद लेकर अफ़गानिस्तान के अंदर आया था कि शिद्दत पसंदी का ख़ात्मा और अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेकाम पैदा करना, ना तो शिद्दत पसंदी का ख़ात्मा कर सका है, ना ही अमन व इस्तेकाम कायम कर सका है, दोनों चीज़ों में फ़ेल हो गया। तो इसका मतलब है अगर मकासद अचीव नहीं होते तो ये एक तारीख़ी शिकस्त के तौर पर याद रखा जाएगा। तो ये है, आवाज़ें अमेरिका के ख़िलाफ़ अब खुल के उठना शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी ख़बर आपके साथ ये भी शेयर कर दूं कि जो अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसमें तालिबान की तरफ से एक इंतहाई अहम पोजीशन हासिल कर ली गई है। वो पोजीशन क्या है? तालिबान ने ताजिकिस्तान के साथ मुल्हिका जो सरहद है उस पर कब्ज़ा कर लिया है और इंटरनेशनल न्यूज़ जो जितनी भी एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से ये ख़बर रिपोर्ट की जा रही है कि ताजिकिस्तान सरहद पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है और ये वो सरहद है जहाँ से अफ़गानिस्तान से या अफ़गानिस्तान के लिए तिजारत भी होती थी। तो ये एक इंतहाई अहम सरहद सवर की जा रही है जो अब तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में जा चुकी है। व्यूवर्स, दूसरी तरफ अमेरिका की जो फ़ौरन निकलने की पॉलिसी थी उसमें भी तब्दीली की गई है। ये भी मैं गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आप वहाँ पे सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ की गई। वो जॉन कर्बी की जो तर्जमान हैं पेंटागन के, उनकी तरफ से कहा गया कि वो जो जल्दी में इनखला हो रहा था अब जल्दी में इनखला नहीं किया जाएगा, इस अमल को थोड़ा सा सुस्त रखा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान की अफवाज जो सरकारी अफवाज हैं उनको उनकी मदद हासिल रहेगी, लेकिन उस वक्त तक जब तक तमाम फ़ौजी यहाँ पे अफ़गानिस्तान में मौजूद रहेंगे। जब फ़ौजी मौजूद नहीं रहेंगे तो उस वक्त मदद हासिल नहीं होगी। और अब तक अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के 2,500 के करीब अफवाज या फ़ौजी मौजूद हैं और उनको भी अमेरिका निकालना चाहता है। वो पहले जल्दी इनखला करना चाहता था, अब उसको थोड़ा सा सुस्त करना चाह रहे हैं क्योंकि तालिबान की जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ होती जा रही हैं और उसी को बहाना बनाकर अमेरिका ने थोड़ा सुस्त रवि का शिकार किया है। उसकी वजह एक ये भी है कि अमेरिका के मामलात किसी भी मुल्क से अभी तक तय नहीं हो रहे जो वो बेसिस हासिल करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि इससे पहले कि हम मुकम्मल इनखला करें, पहले मामलात किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। व्यूवर्स, ये थी इंटरनेशनल जो मंजरनामा है उससे ख़बरें। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए, अगर आप कोई भी पैगाम देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पैगाम दीजिए और अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।